हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग काका। सॉरी कल वीडियो नहीं डाल पाया, थोड़ा बाहर था, अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ जस्ट। ठीक है, तो हम मंडे के लिए एनालिसिस करने वाले हैं कि मंडे को कौन से लेवल रह सकते हैं मार्केट में और किस तरीके का मार्केट में मूवमेंट हो सकता है। और फ्राइडे को हमारा क्या डिस्कशन था वो भी हम डिस्कस करेंगे। आइए चलिए एक एक करके सबके ऊपर डिस्कस करते हैं। चलिए, फ्राइडे को मैंने सुबह लिखा था, अभी तो निफ्टी फ्लैट है बट लेट्स सी कि निफ्टी फ्लैट ओपन होता है कि माइनर गैप डाउन का तो आसार दिख रहे थे और गैप डाउन ही खुला। बट गैप डाउन खुलने के बाद जो वो गिरा है वो देखने लायक था। और मैंने लिखा था टुडे इज फ्राइडे सो गेम कैन बी चेंज्ड। अगर 25,500 के नीचे क्लोज ना करे तब तक अच्छा है, और 25,500 के नीचे क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, फिर मैंने 9/28 को ये डाला था, ये चार्ट मतलब जो लेवल थे वो मैंने मेरे व्यूअर्स के लिए टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ये ऐसे अपडेट्स मिलते रहें दोस्तों। और फिर आपको पता है वहीं पे मार्केट ने लो बनाया और फिर ऊपर ही गया है, तकरीबन 25,550 के आसपास भी गया था। ठीक है, और फिर तो कुछ डिस्कशन करने लायक था भी नहीं, तो हमने किया भी नहीं। चलिए अब देखते हैं FII-DI डेटा क्या कह रहा है। FII-DI डेटा, पहले हम थर्सडे का डेटा देखेंगे कि क्या था। थर्सडे क्लाइंट सारे बुलिश बन के गए थे और उनको पता चल गया कि कैसा बुलिशनेस मिला फ्राइडे को। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे व्हाट आई मीन टू से। फिर 7 तारीख को क्लाइंट अभी इनडिसिसिव बन के गए, अच्छी बात है। और FII माइल्ड बेरिश बन के गए, फ्यूचर में वो बेरिश बन के गए हैं। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर में, और क्लाइंट इंडेक्स फ्यूचर में ज़बरदस्त बुलिश बन के गए। अगर 50-100 पॉइंट का भी गैप डाउन खुल गया ना कल, तो फिर आप समझ जाओ क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं निफ्टी में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, कौन से लेवल मार्क करके रखने। 25,540 को तोड़ने दीजिए, अगर वो टूटता है तो 25,600 आसानी से आएगा, देन 650 एंड 700। नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, नीचे की साइड में 25,500 के नीचे आने दीजिए, वो नीचे आता है तो 25,454 देन 25,392 तक हम जा सकते हैं दोस्तों। फिर बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या ध्यान में रखना है, 57,982 को तोड़ने दीजिए। अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो एक बार 58,000 को क्रॉस करने दीजिए। अब देखिए 2 बार वो टच करने गया बट 58,000 को तोड़ने नहीं दिया, अब तीसरी बार शायद तोड़ देगा तो ऊपर जाएगा। वो टूटता है तो 58,081 आ सकता है, देन 58,168 आ सकता है। और नीचे की साइड में अगर 57,861 टूटता है तो 5,768 एंड 5,7,664 तक हम आसानी से जा सकते हैं। फिर बात करते हैं सेंसेक्स। निफ्टी का ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं क्योंकि उसकी एक्सपायरी को ज़्यादा दिन बचे नहीं है। ठीक है, सेंसेक्स में क्या ध्यान में रखना है, सेंसेक्स में हमें एक ध्यान में रखना है, अब 83360 को तोड़ने दीजिए, वो टूटता है तो 443,504 तक हम जा सकते हैं। नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना है, 83,185 टूटता है तो 83,099 देन 83,039 एंड 82,928 की ओर हम जा सकते हैं। फिर बात करते हैं मिड कैप की। मिड कैप में हमें ध्यान में रखना है 13,473 अगर टूटता है तो 496,521 आ सकता है। नीचे की साइड में अगर 428 टूटता है तो 400 एंड देन 376। हम निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं। प्रीमियम अब उतना कुछ मुझे नहीं लग रहा है बट थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा है अभी। हालांकि वीक्स कहाँ पे है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं हम। वीक्स 12.56 पे वीक्स बड़ा है, तो मार्केट कुछ ना कुछ तो प्रिडिक्ट करके चल रहा है कि कुछ हो सकता है। ठीक है, और आप देखिए 25,500 पे कॉल राइटिंग जम के ऐड हुई है, 86% कॉल राइटर ऐड हुए हैं। अगर कुछ भी करके मंडे को 25,500 के ऊपर टिकता है मार्केट तो ये कॉल राइटर अनवाइंडिंग करना शुरू कर देंगे, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत हमें मूव मिल सकता है। ठीक है, और नीचे की साइड में 25,400 में पुट राइटर्स जम के ऐड हुए, 85% पुट राइटर ऐड हुए हैं दोस्तों, ये दिख रहा होगा आपको। अगर कुछ ना कुछ करके मार्केट अगर 25,400 के नीचे टिका रहा तो फिर ये पुट राइटर पैनिक में आएंगे और निकलना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए फिर बात करते क्रूड। क्रूड में क्या ध्यान में रखना है, क्रूड अगर 5315 निकलता है तो 31 तक जा सकता है, देन 70 तक जा सकता है।
नीचे की साइड में 5300 तोड़ने दीजिए, वो टूटता है तो 5289 एंड 5276 तक हम जा सकते हैं। वो भी टूटा तो 5254 तक हम आसानी से जाएंगे। फिर बात करते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में क्या ध्यान में रखना है दोस्तों? नेचुरल गैस में हमें ध्यान में रखना है 385.68 टूटता है तो जा सकते हैं 387, देन 388 और देन 389। नीचे के लेवल में 383 तोड़ने दीजिए, देन 382 एंड 381। फिर हम बात करेंगे सदाबहार गोल्ड, जो सबके लिए सदाबहार रहता है बट बेचारे ट्रेडर को फंसा देता है कभी ना कभी। तो थोड़ा ध्यान रखें कि ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर वापस ऊपर जाता है, ठीक है। तो थोड़ा इसमें थोड़ा ध्यान रख के ट्रेडिंग कीजिए दोस्तों। लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कीजिए, बहुत फायदा मिलता है। 121 139 को तोड़ने दीजिए, वो टूटता है तो 121 532 देन 915 तक हम जा सकते हैं, ठीक है। नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना है? 129.84 को तोड़ने दीजिए, वो टूटता है तो 362 तक हम जा सकते हैं। फिर बात करते हैं क्रिप्टो। बीटीसी ने आज अच्छा खासा मूवमेंट दिया हुआ है, ऊपर भी दिया है नीचे भी दिया है, अभी रेंज बाउंड चल रहा है। देखते हैं कि कुछ होता है क्या रात को। अगर 102,408 टूटा ऊपर गया तो 1,04,000 तक हम जा सकते हैं, और नीचे की साइड में 1,01,374 टूटता है तो वापस हम 1,01,000 को टच करेंगे और वापस हम 1,0353 को टच कर सकते हैं। मैं आपको इथेरियम का भी दिखा देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको अगर आप ट्रेड करते हो। इसमें हमारे लिए लेवल बन रहा है। ऊपर की साइड में अगर हमें जाना है तो 3422 तोड़ने दीजिए, वो टूटता है तो हम जा सकते हैं 3466 तक। तो इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। फिर बात करते हैं सोलाना। सोलाना तो हमने लास्ट बहुत टाइम से देखा भी नहीं था, मैं भूल ही जाता था, ठीक है। तो वापस उसका एक बार लेवल चेक कर लेते हैं हम। नीचे की साइड में मतलब अभी आपको ध्यान में रखना है, ऊपर के लिए 158 अगर तोड़ता है तो नेक्स्ट मूव हमारा बनता है 164 तक का, ठीक है। और नीचे की साइड में अगर अभी टूट जाता है तो 151 तक हम आसानी से नीचे जा सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको लेवल पसंद आए होंगे। लेवल पसंद आए हो तो आप जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक छोटी सी कमेंट भी कीजिए। वीकली एनालिसिस में कल वीडियो डालूंगा क्योंकि वैसे भी मैं एक्चुअली बाहर ही था, बिजी था, और कल भी वैसा ही है, और वीकली एनालिसिस का एक वीडियो डाल दूंगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।